हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस टॉपिक में जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी को बच्चों हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है, रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। आकृति देखिए, यदि लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो इस पे बच्चों हमें करना है रंग। और रंग कौन से भाग पर होगा उसको भी समझ लो। देखो, एक तो रंग हो सकता है इस भाग पर और एक रंग हो सकता है इस भाग पर। तो ये तो हो गया अपना शंकु, ये हो गया अपना अर्धगोला। कहने का मतलब अर्धगोले और शंकु के ऊपर रंग हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का क्या करेंगे, इस अर्धगोले का निकालेंगे वक्र पृष्ठ और इस शंकु का भी क्या निकालेंगे, इस शंकु का भी निकालेंगे वक्र पृष्ठ। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जिस जगह वो रंग करना चाहता है उसका क्षेत्रफल। अब देखो समझो करेंगे कैसे। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। सही बात है क्या। शंकु की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या। और बराबर क्या हो जाएगी, 3.5 व्यास है तो 3.5/2 सेंटीमीटर। बोलो इस बात से सारे सहमत हो, इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, फिर इसने क्या बोला ये भी समझो। इसने बोला पूरी ऊंचाई कितनी है 5, मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरी ऊंचाई कितनी है 5। इस 5 में से, इस 5 में से यहां से लेकर यहां तक ये कितनी बचेगी, यहां से यहां तक ये हो जाएगी 3.5/2। सही है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी, शंकु की ऊंचाई अपने पास बचेगी। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं लट्टू की ऊंचाई, लट्टू की ऊंचाई। और लट्टू की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखूंगा त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 3.5/2। सही है। अब समझो इसको, ये पूरी है 5, ये है 3.5/2, तो ये कितनी बचेगी, घटा देंगे तो क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। और शंकु की ऊंचाई कितनी बचेगी 5 - 3.5/2। लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा सर, लघुत्तम आ जाएगा 2। 5 से गुणा होगा 2 तो कितना बनेगा 10। 10 में से कितना घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे 3.5, कितना बचेगा, ये बच जाएगा अपने पास में 6.5/2। 6.5/2 ये क्या आ गया, ये आ गई बच्चों शंकु की ऊंचाई। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl, तो हमें क्या चाहिए, एल चाहिए। एल होती क्या है, एल होती है शंकु की तिर्यक लंबाई। शंकु की तिर्यक लंबाई कैसे निकालेंगे उसको भी समझो। तो क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई बराबर क्या होगा सर, फॉर्मूला होता है √h² + r²। h का मान कितना है 6.5/2, इसका स्क्वायर, प्लस r का मान कितना है 3.5/2 और इसका स्क्वायर। साथ में क्या आ जाएगा ऊपर √। बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है, बताओ। अब इनका करते हैं स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर, देखो 65 का कैसे निकालेंगे, 5 5 कितने हो गए 25, इसमें एक जोड़ दो, 7 6 कितने हो गए 42, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा अपने पास में। प्लस
35 है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, एक जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, इसका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इस पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। देखो यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 42.25 प्लस 12.25 बटे कितना आ जाएगा 4, जोड़ दो इनको, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 5 10, 2 2 4 1 हो जाएगा 5.224 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना आएगा 4, बट्टी कितना आ जाएगा बच्चों 4। भाग भी दे सकते हैं यहां पे अपन भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ सर, यहां भाग देंगे, चलो भाग खुद दो, फटाफट भाग दो, भाग दो, अरे इतना टाइम थोड़ा लगता है भाग देने में, है इतना भाग थोड़ देता है। देखो 4 का भाग दो, 4 एकम कितना हो जाएगा 4, बचेगा कितना 1, 14 हो गए, 4 3 कितना हो जाएगा 12, बचेंगे कितने 2 हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा तो भाग देंगे 4 का, 4 छिके कितने हो गए 24, बचेंगे कितने अपने पास में 4 छिके 24, बचेगा 1, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, तो हमारे पास आएगा 13.625 और इसका अंडर रूट 13.625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा बताओ जल्दी बताओ, 13.625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा। देखो बच्चों इसका कोई परफेक्ट वर्गमूल तो नहीं होगा, लेकिन किताब में लगभग मान रखा है 3.7, ये बच्चों लगभग मान रखा है, तो हम भी क्या करेंगे 3.7 लगभग मान लेंगे। ठीक है, कैसे देखो 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9, 9 से बड़ा है, लेकिन 4 का वर्ग करेंगे 4 4 16, उससे क्या है थोड़ा छोटा है, तो लगभग कितना आ रहा है 3.7 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे लट्टू का वह भाग, लट्टू का वह भाग जिस पर रंग करना है, जिस पर क्या करना है रंग करना है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, सही है, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, ये होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच, सही क्या 2 पाई आर एच, अरे सही क्या 2 पाई आर एच, नहीं सर ये तो आपने गलत लिख दिया, ये तो बेलन का होता है, हमारे पास में तो क्या है अर्धगोला, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। मान रखो पहले पाई कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, तो यहां पाई और आर कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एल और यहां बचेगा बच्चों 2r, सही क्या। पाई का मान अगर इसने बोला है 3.14 तो हम 3.14 लेंगे, और अगर इसने नहीं बोला है तो हम 22/7 लेंगे। देखो इसने नहीं बोला, नहीं बोला तो क्या लेंगे 22/7, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना है सर, आर का मान है 3.5/2, एल का मान कितना है, एल का मान अभी निकाला 3.7, यहां आ जाएगा 2, आर का मान कितना है 3.5/2, यहां इस 2 से 2 कट जाएगा, 7 का भाग देंगे तो 0.5 आएगा, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 11, 11 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5.5, 3.7 में 3.5 जोड़ेंगे तो 7 और 5 हो गए 12, 3 और 3 हो गए 6, 6 और 1 हो गए 7, तो 55 गुणा 72 बोल सकते हैं, 5.5 गुणा 7.2, इनको बच्चों क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखो 72 को गुणा करना है 55 से,
5 दूनी 10, 7 पंजो 35, 36, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और ये क्या हो जाएगा 37। ये आ जाएगा 0, 6, 9 और 3, 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस भाग पे कलर करना है उसका क्षेत्रफल हमारे पास में क्या आ गया 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार बच्चों में दोबारा आपको समझा देता हूं कि आप इसको कैसे करोगे, दोबारा समझ लो। हमारे पास में बच्चों ये डायग्राम था, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम काम करें तो देखो हमसे पूछा था कि इस पे हमें कलर करना है। क्या पूछा था? इस पे हमें कलर करना है, तो कलर करने वाला भाग कौन सा होगा? एक तो होगा अपने पास में शंकु, एक होगा अर्धगोले के ऊपर वाला। तो इस और इस भाग पर क्या होगा? कलर होगा। इस पूरे की ऊंचाई कितनी है? इस पूरे की ऊंचाई है 5। इसमें से ये त्रिज्या देखो, ये तो व्यास है, लेकिन इसका आधा कितना हो जाएगा 3.5/2। ये हम इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा? h का मान। h क्या है? h है अपनी शंकु की ऊंचाई। लेकिन सूत्र में क्या होता है? सूत्र में तो होता है πr/l। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए? l चाहिए। l निकालने का फॉर्मूला क्या है? √h² + r²। उस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे अपन? l का मान निकालेंगे। l का मान निकालने के बाद में शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास में लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा? लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा 39.6। लास्ट में क्या रिजल्ट आ जाएगा? 39.6। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया होगा, इतना समय नहीं लगाना बच्चों। आगे वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे अपन उदाहरण नंबर 2 की तरफ। देखो फिर उदाहरण नंबर 2 क्या है, ये लो। उदाहरण नंबर 2 है आकृति 12.7, ये आकृति दी हुई है, में दर्शाया गया है कि सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है, ठीक है, जिसमें एक तो घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है। ये जो आधार है इसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास कितना है? 4.2। ये जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना है? 4.2। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, आपसे संपूर्ण पृष्ठीय के नाम पर वो धोखा कर रहा है। नाम देगा संपूर्ण पृष्ठीय, लेकिन आपसे पूछेगा क्या उसके बारे में जानो। पहले आकृति को ध्यान से समझने का प्रयास करना। कैसे? देखो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, तो यहां जो घन है की भुजा, घन की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, और अर्धगोले का व्यास कितना है? 4.2। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.2/2 कितना आ जाएगा? 2.1। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है। अब समझो, सारा खेल यहीं स्टार्ट होगा। अब मुझे एक बात बताना, इसने संपूर्ण पृष्ठीय की बात तो कर दी, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय की बात तो कर दी, लेकिन समझो, क्या आपको यह भाग दिखाई देगा? क्या आपको ये नीचे वाला भाग दिखाई देगा? अगर मैं कोई आकृति यहां रखता हूं तो क्या ये नीचे वाला भाग आपको दिखाई देगा? सर ये तो दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये πr² कम हो गया। किसमें से? किसमें से? अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से। क्योंकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बच्चों मैंने जब आपको टॉपिक बताया था, सारे के सारे डायग्राम लेकर फिर पढ़ाया था, उसको भी बच्चों आप ध्यान से समझने का प्रयास करना और देखने का प्रयास करना। तो ये भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात तो किसका? अर्धगोले का। दूसरी बात, घन का इतना भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यह दिख रहा है क्या? जैसे ये घन है और इस पे मैं ये रखता हूं, तो क्या इसके नीचे वाला भाग आपको दिखाई देगा? सर नहीं दिखाई देगा, ये भी पता है। तो घन में से ये घट जाएगा, ठीक है, साथ ही अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में से ये घट जाएगा।
या आप लोग यहां वक्र पृष्ठ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, समझिए इसको। पहले लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का। अब देखो आपको बच्चों दिखाई दे रहा है सिर्फ वक्र वक्र ही है, तो वक्र लगा दो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, ये माइनस वाला इंपॉर्टेंट है, माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे बच्चों ये जो नीचे वाला पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देगा इसको माइनस करेंगे, और ये क्या होगा, ये अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस अर्धगोले का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ये लो। अब रखेंगे मान, अब क्या करेंगे, अब मान रखेंगे, रखते जाए। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, घन का तो हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 5, प्लस अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर, सही है, माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आगे सरल कर लो, तो ये तो हो जाएगा 6 गुणा 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, सही है। तो ये आ जाएगा 25 6 150, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2.1 गुणा 2.1, 7 से काटेंगे तो 7 ये होता है 21.3 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, नहीं नहीं प्लस में है ना, प्लस में है तब बच्चों नहीं कटेगा, गुणा होता तब कट जाता, प्लस में है तब नहीं कटेगा। तो देखो क्या करेंगे, पहले गुणा कर लो, 21 को गुणा कर लो 3 से तो ये आ जाएगा 63, 63 को गुणा कर लो 22 से तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 6 8 3 1, एक अंक पे यहां दशमलव, एक अंक पे यहां दशमलव, 2 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 150 जोड़ 13.86, कितना हो जाएगा सर, 150 में हम 13 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 163.86 सेंटीमीटर है क्या, तो सेंटीमीटर है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बच्चों ये चित्र, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया, बार बार बता रहा हूं, अगर कोई आकृति हम ऐसे रखेंगे तो उस आकृति का जो आधार होगा वो हमें दिखाई नहीं देगा बच्चों, तो हमने क्या किया, ये पाई आर स्क्वायर तब घटाया, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3, देखो फिर उदाहरण नंबर 3 क्या है, एक लकड़ी का एक खिलौना है, एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसने बोला है संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 है, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बेलन की कितनी बच जाएगी सर, बेलन की बच जाएगी 26 - 6 = 20, ठीक है, ये समझ गए सारे। शंकु के आधार का व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 5/2 = 2.5, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 है, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या को आर लेते हैं, कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है, बराबर 1.5। ये लो, इसने बोला है शंकु वाले भाग पे नारंगी रंग करना है और बेलन वाले भाग पर पीला रंग करना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लेना है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लेंथ ही जरूर है, देखो कैसे करेंगे। ये चीज आप समझ गए कि बेलन की ऊंचाई कितनी बचेगी 20,
ये भी समझ गए शंकु की त्रिज्या कितनी आएगी 2.5 और बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी 3/2 बराबर 1.5। ठीक है, अब समझने वाली बात बच्चों ये है, इसको समझो, इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये बच्चों समझने वाली बात है। अब हमारे पास में ये जो शंकु है इसका यहां वाला भाग यहां दिखाया गया है। क्या मुझे ये बात बताओ, क्या इस भाग पर नारंगी कलर होगा? सर इस पे तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहां तो सर क्या होगा, बेलन ऐसे टिकेगा और बेलन टिकेगा तो नारंगी कलर तो यहां दिखाई नहीं देगा और होगा भी नहीं। अगर यहां नारंगी कलर नहीं होगा तो होगा कहां? एक तो हमारा इस पे होगा, साथ में इस भाग पर होगा, ये दोनों भाग। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं अगर मैं शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल लगाऊं और उसमें से बेलन के आधार का क्षेत्रफल मैं घटा देता हूं तो नारंगी कलर उसी भाग में होना है। बोलो समझ गए इस बात को? तो देखो कैसे करेंगे। इसको करेंगे शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल, और क्या होता है सर, ये तो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें से घटाएंगे हम पाई आर स्क्वायर। ये आर है बेलन की, ये आर है बच्चों शंकु की। हमें क्या चाहिए? एल चाहिए। हमें क्या चाहिए? एल। तो क्या लिखेंगे? शंकु की तिर्यक लंबाई, शंकु की तिर्यक लंबाई, और शंकु की तिर्यक लंबाई एल बराबर क्या होगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऊपर लिख देंगे यहां पे, ये सारी बातें जो हमने यहां लिखी है ये सारी की सारी बातें यहां आ जाएगी और साथ में ये भी कहां आ जाएगी? यहां। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना है? 6। आर का मान कितना है? आर का मान है 2.5। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 6 का हो गया 36। 2.5 का कितना हो गया? 25 का 625, तो ये हो जाएगा 6.25। 36 और 6 हो गया 42, तो 42.25। और 42.25 का अंडरूट क्या होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने 6.5 का वर्ग किया था, उसमें आया था 42.25, तो यहां आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे। ठीक है, अब निकालेंगे नारंगी भाग, नारंगी रंग होने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है? पाई का मान है 3.14। कॉमन ले लो पाई को, यहां बचेगा आर। आर का मान शंकु के लिए कितना है? 2.5। कोष्टक एल कितना है? 6.5। आर कितना है? 2.5 माइनस आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब आर कितना है? 1.5 है ना, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर। देखो पाई का मान रख दो। पाई का मान कितना है सर? ये है 3.14। ये हो जाएगा 5 और 5 10 और 2 6 और 2 8, 8 1 9। 9 को गुणा करेंगे 25 से तो 25 नियम होते हैं 225। सही है क्या? 25 9 225 होते हैं क्या? अरे बताओ सही है क्या? 25 9 225 होते हैं क्या सर? होते हैं। तो ये आ जाएगा 225 मतलब 2.25। यह सही लिखा है, 25 9 225। दोबारा देख लो, ये हो जाएगा 5 और 5 10,
6 और 2 8 और 9, और 9 को गुणा करेंगे अपने 2.5 से, तो 25 9 225। देखो क्या हो जाएगा, 25 9 225, तो हमारे पास आएगा 225। लेकिन ये तो बच्चों क्या हो गया था, 9 को गुणा कर रहे हैं तो 0.1 अंक पे आएगा, माइनस 15 15 हो जाएंगे, 225 2.25 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.14 गुणा 22.5, 22.5 में से कितना घटाएंगे, 2.25, इस पर 0 मान लेंगे 5, यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2, यहां कितना बचेगा 0, सही है क्या, और यहां बचेगा 2, तो हमारे पास बचेगा 20.25। इसको गुणा करेंगे 3.14 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नारंगी भाग किस क्षेत्र पे होगा उसका क्षेत्रफल। तो गुणा कर दो, पांचों के हो गए 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और ये हो जाएगा 1, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 5 2 0 2, सही है। फिर गुणा क्या आ जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 0 5, 5 2 7 और 1 8, 8 7 15, यहां आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6। अब देखो दशमलव, 2 अंक यहां 2 अंक यहां, 4 अंकों पे दशमलव आएगा, 1 2 3 4, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 61.58। क्या आ जाएगा, सॉरी यहां देखो, यहां 2 भी था, है ना, यहां 2 भी था, तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा 63.58। 2 और 1 3, 63 पॉइंट क्या आ जाएगा 58, 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा बच्चों। गुणा भाग में बच्चों गलती मत करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है और आप लोग गलती मत करना। अब हम निकालेंगे बच्चों कौन सा कलर, पीला कलर। पीला कलर कहां कहां होगा उसका क्षेत्रफल। तो देखो पीला कलर, पीला रंग सिर्फ नारंगी भाग पर होगा, सॉरी पीला रंग सिर्फ बेलन पे होगा, इसी पे होगा, तो क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय माइनस, इसमें भी बच्चों माइनस करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, देखो यहां वाला भाग है ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या लो मान रखेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे अपन पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर अपनी क्या थी, आर थी अपनी कैपिटल, ये लो क्या बचेगा, ये बचेगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, सही क्या। अरे देखो ये रॉकेट, जैसे ये मान लो बेलन ही है, ये थी ऐसे, तो क्या इसके नीचे वाला भाग यहां वाला भाग दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, तो नहीं दिखाई देगा, तो हमने पाई आर स्क्वायर घटा दिया। अब इसमें से पाई कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो, यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 2h और यहां बचेगा r। h का मान कितना है, h का मान है 20 और r का मान कितना है 1.5, तो पाई का मान 3.14 गुणा r का मान है 1.5, 2 गुणा h का मान कितना है 20 प्लस r का मान 1.5, कर लो सरल, इसको सरल कर लो, तो क्या आएगा 3.14 गुणा 1.5, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 प्लस 1.5, ये बन जाएगा 40 और 1 41.5, गुणा होगा 1.5
और गुणा होगा 3.14। फटाफट बच्चों इसका गुणा करो। और गुणा करने पर आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, गुणा भाग तो आप लोग कर लोगे, आपको समझना क्या था? आपको समझना था कि कलर कहां होगा। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूं। ये था बच्चों डायग्राम, ठीक है। इस भाग पर कलर होगा, इस भाग पर कलर होगा, लेकिन इस भाग पर कलर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, पीला कलर कहां कहां होगा? इस भाग पर होगा और इस भाग पर होगा। तो इसे तो बोलते हैं अपन वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ में या तो जोड़ दो पाई आर स्क्वायर या संपूर्ण पृष्ठ में से घटा दो पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। इसमें देखो, यहां कलर होगा, यहां कलर होगा और इस भाग पर कलर होगा। अगर ये नीचे वाला भाग पूरा लेते हैं तो ये बनता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसमें से हमें यह भाग घटाना है, यह है बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये हमें घटाना है। इस बात से आप सहमत हो चुके होंगे और ये चीज आपको बच्चों समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। ऐसी मैं बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं। और अपन बढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है अपना एग्जाम्पल नंबर 4? देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जैसा कि जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है, ठीक है। आकृति देख लीजिए, बेलन की ऊंचाई है 1.45 मीटर और उसकी त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बार बार बच्चों ये संपूर्ण पृष्ठीय का नाम देकर आपको बनाएगा बेवकूफ। बेवकूफ कैसे बनाएगा समझ लो। जब इसने बोल दिया कि ये खोखला है, इसने बोल दिया कि ये खोखला है, इसका मतलब नीचे तो कोई कलर होना, सॉरी नीचे वाला भाग तो आना ही नहीं है। अरे खोखला है तो नीचे वाला भाग तो पाई आर स्क्वायर तो वैसे ही कम हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर बेलन की बात करें तो ऊपर से क्या है? ऊपर से अपने पास में क्या है? अर्धगोला। क्या अर्धगोले वाला भाग ऊपर से कवर है क्या? कवर नहीं है। अगर कवर नहीं है तो पक्षी कैसे, कवर है तो पक्षी कैसे पानी पिएंगे या नहाएंगे? तो यह इसका मतलब ये भी कवर नहीं है। तो आएगा क्या? देखो इसमें साफ साफ लिखते हैं, इसमें लिखते हैं बेलन की ऊंचाई और 1.45 मीटर। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर। फिर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी हमारे पास में त्रिज्या है 30। अब थोड़ा सा बच्चों डायग्राम को समझ लो। देखो, नाम संपूर्ण पृष्ठीय दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय के चक्कर में मत जाना, फॉर्मूला मत लगा देना, गलत हो जाएगा, समझ लो। खोखला बेलन है, क्या इसका आधार ढका हुआ है? सर नहीं है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर घटा दो, किसमें से? संपूर्ण पृष्ठ में से। क्या इसका ऊपरी सिरा ढका हुआ है? सर नहीं है, पाई आर स्क्वायर घटा दो। तो दो चीज तो क्या कर देंगे, दो चीज तो अपन बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय में से क्या घटा देंगे? पाई आर स्क्वायर नीचे वाली, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाली। तो क्या बचेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहां लिखेंगे जरूर, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ
अब ये तो सबको समझ में आ गया ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्यों लगाया, बताओ। क्योंकि इसका नीचे वाला हिस्सा क्या है, खोखला है, तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा नहीं, ऊपर वाला हिस्सा भी खोखला है तो ये भी पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा नहीं। साथ में अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, सर वक्र पृष्ठ। क्यों, क्योंकि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें, संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें वक्र पृष्ठ तो आता ही आता है। कौन सा वक्र पृष्ठ, ये। साथ में बच्चों ये भी आता है, लेकिन ये तो खोखला है, और खोखला है तो इस भाग को अपन नहीं लेंगे, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला बनेगा। मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्या सेम है, ठीक है। 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा h, यहां बचेगा क्या, r। मान रख दो, तो मान रखेंगे तो आएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान कितना है 30, h का मान है 1.45 मीटर है, तो बच्चों मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 145, और r का मान कितना है 30। करो आगे सरल, आगे सरल करोगे तो ये आ जाएगा, 2 को गुणा कर देंगे 22, 44 को 3 से गुणा कर देंगे तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13/7, ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और 3 और 5 हो गया 8, सॉरी ये जुड़ेगा 5 और 0 5, 14 और 3 हो जाएंगे 17। करता है क्या, 7 दूनी 14 और बचेंगे 3, 7 पंजे 35, 25 बार करता है, गुणा कर दो। 25 को 0 से गुणा करेंगे 0, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 75 और 5 हो जाएंगे 80, और 25 एकम 25, 25 और 8 हो जाएंगे बच्चों 33। ये लो, तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 33,000 सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी, बताओ कितनी आ जाएगी, 2 आएगी या 3, सर 2। क्यों, क्या निकाल रहे हैं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो घात कितनी आएगी, 2 आएगी। समझ गए इस बात को कि संपूर्ण पृष्ठ के नाम के, संपूर्ण पृष्ठ का नाम देकर आपसे धोखा करेगा, और आपको यहां निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ, और यहां निकालना है बच्चों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है उदाहरण, शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है, यह शेड एक घनाभ के आकार का है, ये लो ये शेड पड़ा घनाभ के आकार का, इस पर एक अर्धबेलन अध्यारोपित है, ये अर्धबेलन अध्यारोपित है। इस शेड के आधार की विमाई हमें दे रखी है 7 और 15, ये 7 है और ये कितनी है 15, ठीक है। अब देखो ये 15 है, इसका मतलब बेलन की ऊंचाई भी कितनी है, साफ साफ दिख रहा है, बेलन की ऊंचाई भी कितनी है 15। जब ये 7 है, इसका मतलब बेलन का व्यास भी कितना है 7 है। घनाभ के भाग की ऊंचाई कितनी है 8। शेड में समन्वित हो सकने वाले हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर की घात 3 स्थान घेरती है, तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं और जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर की घात 3 के औसत से स्थान घेरता है, शेड में कितनी हवा आएगी। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखो करेंगे कैसे। थोड़ा सा इसको मैं आपसे समझाने का प्रयास करता हूं, समझना। देखो पहली बात तो इसके अंदर 20 लोग हैं, ये लो ऐसे 20 लोग हैं इसके अंदर, 20 लोग हैं, इसका मतलब 20 लोगों के अंदर हवा नहीं आएगी। तो 20 लोगों की हवा का जो आयतन है, जितना आयतन उनका बढ़ेगा वो बच्चों हम क्या करेंगे, घटाएंगे, एक बात। दूसरा, इसमें कोई मशीनरी रखी हुई है, जैसे मान लो ये मशीनरी रखी हुई है, तो यहां भी इसके अंदर हवा नहीं आएगी, तो इसको भी क्या करेंगे, घटाएंगे।
घटाने वाला पार्ट एक तो ये है और घटाने वाले पार्ट एक ये है। ये चीज समझ गए सारे। उसके अलावा हमें इसका सिर्फ आयतन निकालना है। आयतन कैसे निकालेंगे, देखो हम लिखेंगे चित्र के अनुसार, ये लो सीधा लिख दो चित्रानुसार। और चित्रानुसार क्या होगा, बेलन का व्यास बराबर कितना 7, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2। सही है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 15 मीटर। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को। फिर देखो ये जो शेड है कैसा है, घनाभ है। तो घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी है, लंबाई 15, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 7 और ऊंचाई कितनी है 8। ठीक है। अब लिखेंगे अपन घनाभ के आकार का शेड में समावित हो सकने वाली हवा का आयतन, शेड में समावेशित हवा का आयतन। क्या क्या आएगा, देखो समझो इसको क्या क्या आएगा। पहले तो आएगा इससे घनाभ का आयतन, ये लो प्लस ये बेलन है वो कैसा है, आधा है, आधा बेलन है तो इस बेलन का आयतन, तो क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आधे का हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हो गया। माइनस, माइनस क्या करेंगे, मशीनरी, मशीनरी का आयतन, और माइनस करेंगे क्या करेंगे 20 श्रमिकों का आयतन। ये लो, इस चीज को समझ गए सारे, बताओ। अरे इस चीज को सारे समझ गए या नहीं समझ गए, समझ गए ना। तो देखो फिर कैसे करेंगे। घनाभ का आयतन हो जाएगा 15 गुणा 7 गुणा 8 माइनस प्लस 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान, आर कितना है 7/2, 7/2, ऊंचाई कितनी है 15, माइनस सीधा सीधा घटाना है 300, माइनस 20 को गुणा कर देंगे किससे 8 से, तो 20 8 कितना हो जाएगा, 20 8 हो जाएगा 160। सही है, 20 8 कितना हो जाएगा 160। तो यहां से बनेगा क्या, यहां से बनेगा 1.6। ठीक है, क्योंकि 2 अंकों पे दशमलव ना, तो 1.6। 7 से 7 काट दो, 2 का भाग देंगे 11 बार, इसको सरल करो पहले। ये हो जाएगा 15 हटे 120 और 12 7 84, तो ये हो जाएगा 840 प्लस ये हो जाएगा 11 7 77/4, 15 भी है ना, तो ये हो जाएगा 11 7 77 गुणा 15/4, 77 को 15 से गुणा कर दो, 15 7 होते हैं 105, 15 7 105 और 10 हो गए 115। सही किया गया, सही किया गया, /4 माइनस ये हो जाएगा माइनस के 301.6। अब इसकी कैलकुलेशन करो, फटाफट करो, फटाफट कैलकुलेशन करो। करो जल्दी से करो, चलो इसको भाग दे लो, 1155 भाग 4, 4 दूनी 8, बचेंगे कितने 3, 35, 4 8 कितने होंगे 32, बचेंगे 3, 4 8 कितने होंगे 32, बचेंगे 3, उतारेंगे 0, 4 7 हो जाएंगे 28 और 4 5 हो जाएंगे 20, तो ये आ जाएगा 0.75 और 8 जुड़ेगा 0 में तो 8, 8 जुड़ेगा 4 में तो 8 4 12, 8 2 10 क्या होगा 11, 1128.75 माइनस 301.6, घटा दो। घटाने में देखना 5 तो आएगा ऐसा कैसा,
7 में से घटेगा 6 तो आएगा कितना 1 पॉइंट। 8 में से घटेगा 1 तो आएगा 7। 2 में से घटेगा 0 तो आएगा 2 और 112 में से घटेगा 3 तो आ जाएगा अपने पास में 109। सही किया गया? सर गलत कर दिया, गलत कर दिया, दोबारा देखो फिर। 5 तो ऐसा कैसा आएगा? 7 में से घटेगा 6 तो आएगा 1 पॉइंट। 8 में से घटेगा 1 तो आएगा 7। 2 में से घटेगा 0 तो आएगा 2 और 11 में घटेगा 3 तो आएगा 8। 827.15 आएगा बच्चों। 827 पॉइंट कितना आएगा 15। जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया? देखो फिर अगला देखो, कहां गया? ये रहा, आ गया। देखो, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को आकृति में दर्शाए गए गिलास के जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। इसका आंतरिक व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, परंतु गिलास के निचले तले में से एक उभरा हुआ अर्धगोला जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। आभासी धारिता का मतलब क्या है बच्चों, बताओ? आभासी धारिता का मतलब है कि गिलास दिखता कैसा है, वो तो है इसकी आभासी धारिता। धारिता का मतलब होता है बच्चों आयतन। वास्तविक धारिता क्या होती है? गिलास में, गिलास के अंदर जूस कितना आएगा, वो होती है इसकी वास्तविक धारिता। समझने का प्रयास करना, कैसे करेंगे? इसने बोला है व्यास कितना है 5। व्यास 5 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। गिलास की ऊंचाई कितनी है 10। गिलास की ऊंचाई है 10 तो h बराबर कितना हो जाएगा 10। गिलास कैसा है? बेलन के जैसा। तो आभासी धारिता, आभासी धारिता, और आभासी धारिता क्या हो जाएगी? बेलन का आयतन πr²h, जिसमें से पाई का मान लेना है 3.14, आर का मान है 5/2, 5/2 और इसका मान है 10। 10 से काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार। इसको भी काट दो तो 2 एकम 2 बचेगा 1, दशमलव आ जाएगा यहां पे, 2 पंजो 10 और 2 7 14। गुणा कर लो, जल्दी से करो गुणा। करो जल्दी से गुणा करो, ठीक है। जब तक आप गुणा करते हो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं। अब देखो, ये तो होगी आभासी धारिता। अब देखो वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता क्या है? जो हमारी आभासी धारिता है उसमें से देखो, ये अर्धगोला कटा हुआ ना, ये अर्धगोला कटा हुआ, तो इसका आयतन घटा देंगे, नॉर्मल है। तो वास्तविक धारिता क्या हो जाएगी? आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। ये लो, बताओ अरे यहां जूस आएगा क्या? जूस तो इतना ही आएगा, इसमें थोड़ा जूस आएगा। तो आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। आभासी धारिता कितनी आई सर? आप बता दो किताब में से। बच्चों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और किताब में कितना दे रखा है? 196.25। ये लो, तो आभासी धारिता होगी 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन कितना होता है? ये होता है 2/3 पाई आर की घात कितना 3। तो 196.25 माइनस 2/3 3.14। आर का मान कितना है? आर का मान है 5/2। क्या कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा
इसमें भाग देंगे तो आएगा 1.57, ये 2 कट जाएगा, और इसका भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, और इसको आप करोगे सरल, और सरल करने के बाद में यहां क्या लिखोगे इसका आंसर। ठीक है, यहां क्या लिखोगे आंसर, जल्दी से इसको सरल कर लो, जल्दी से कर लो इसको सरल। कर लोगे? चलो यहां कैलकुलेशन करके यहां लिख लेना। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, या किताब में से कैलकुलेशन करके लिख दूं? तो किताब में है बच्चों इसका आंसर 163.54। ये लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का अंतिम उदाहरण है, समझने का प्रयास करना बच्चों इसको। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। समझो बच्चों, शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई 2 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है? यहां से यहां तक है 2। पेन दूसरा लेता हूं ना। देखो यहां से यहां तक कितना है? ये है 2। ठीक है, इसके आधार का व्यास कितना है? आधार का व्यास है 4, मतलब यहां से यहां तक कितना है? 4। तो ये भी कितना हो जाएगी? त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या भी हो जाएगी 2। ऊंचाई भी 2 है, त्रिज्या भी कितनी है? 2। ठीक है, अब हमें निकालना है खिलौने का आयतन। तो खिलौने का आयतन में एक तो है अपने पास में शंकु, एक है अपने पास में अर्धगोला। तो शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन ही क्या होगा? क्या होगा बच्चों? इस खिलौने का आयतन। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई हो जाएगी 2। शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और शंकु की त्रिज्या 4/2 बराबर क्या हो जाएगी? 2। बराबर ही क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या। बराबर ही क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे? खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन, और खिलौने का आयतन क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अर्धगोले का आयतन और प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है बच्चों, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर की घात 3, और शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर? इसमें से कॉमन आ रहा है 1/3, साथ में आ रहा है पाई, और साथ में आ रहा है आर की घात 2। यहां बचेगा 2 और साथ में बचेगा आर, यहां बचेगा एच। ठीक है, करो सरल। मान रखो पहले, तो मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3, पाई का मान है 3.14, आर का मान है 2, 2 2 गुणा 2, और h का मान कितना है? h का मान भी हमारे पास में कितना है? 2। ठीक है, कर लो सरल। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को गुणा करेंगे 4 से, 4 4 16। सही है, चलो इसको पूरे को सरल कर लो एक बार। तो 1/3 गुणा 3.14 गुणा 4, और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 कट जाएगा 3 से कितनी बार? 2 बार। 4 दूनी हो गया 8, 8 को गुणा करेंगे 4 से, 8 चौक 32,
8 एकम 8, 9 10 11, 8 3 24, 24 और 1 25, तो ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर या मीटर। क्या है, मीटर था या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की घात कितनी आ जाएगी? 3। बताओ यहां तक दिक्कत है किसी को? अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बेलन और खिलौने के आयतनों का लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। चलो बेलन का आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? बेलन का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, एच बड़ी ले लो, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना? 3.14। आर कितनी है? 2। आर कितनी है? 2। एच का मान देखो, एच का मान बच्चों 2 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कैसे नहीं है? देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 2, और यहां से लेकर यहां तक भी कितनी है? 2, तो एच का मान कितना होगा? 2 और 2 4। 2 और 2 कितना होगा? 4। करो सल, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना होगा? 16, और 16 को गुणा करेंगे इससे। 16 चौक कितने हो गए? 64। 16 एकम 16, 16 और 6 कितने हो गए? 22 दशमलव। 16 3 48 49 50। हमें निकालना है अंतर। अंतर निकालना है तो अंतर क्या होगा? अंतर हो जाएगा 50.24 माइनस 25.12, वही बचेगा 25.12 सेंटीमीटर। ये लो, जल्दी से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आधे भाग का स्क्रीनशॉट लो और फिर आधे भाग का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो। बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, ले लिया बच्चों? आगे देखो फिर, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो, इसका भी ले लो। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्वेश्चंस बच्चों बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग गया। इसी के साथ बच्चों मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ बच्चों में आपको पढ़ाता रहा, ठीक है, ना कोई हंसी मजाक की ना कोई और। उम्मीद करूंगा बच्चों कि ये आपने सेशन समझा होगा, और इसी आशा के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले टॉपिक हमारा रहेगा चैप्टर नंबर कितना? 13। आज के लिए बच्चों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने उदाहरण के साथ में बच्चों टॉपिक को भी कवर किया है। अगर आपने उदाहरण और टॉपिक दोनों को कवर कर लिया है, इसका मतलब आपका 12 की कंप्लीट पर्सनालिटी से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग उसको कर दोगे, ठीक है। तो आज हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।